देखिए, सबसे हम लोग जो हिंदी का काव्य खंड पढ़ने वाले हैं, काव्य खंड सबसे पहला जो है काव्य खंड में गुरु नानक जी का लिखा हुआ, उन्होंने 2 पद लिखा। एक लिखा है राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्म, और दूसरा उनका लिखा हुआ है जो नर दुख में दुख नहीं माने ना। हम लोग दोनों का अध्ययन करेंगे और ये लिखा हुआ है गुरु नानक जी का। पहले उनका परिचय जानेंगे। गुरु नानक, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। ध्यान रखना, रचनाकार का नाम है गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। और हम लोग काव्य खंड के अंतर्गत कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले? तो इनका 2 पद है। एक है राम नाम, राम नाम बिनु बिरथै बिरथे जगी जन्मा, पहला इनका ये है। और इसी चैप्टर में इन्होंने एक और पद लिखा, और दूसरा का जो नाम है वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख नहीं माने। ये दोनों इन्हीं का लिखा हुआ, और ये दोनों जो है ध्यान रखना, काव्य खंड का पहला चैप्टर नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। तो आप अपने से भी अर्थ निकाल सकते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम नाम के बिना, ध्यान से सुनना, राम नाम के बिना अगर कोई, जगी मतलब होता है जगत, मतलब दुनिया, संसार, और जन्मा मतलब जन्म लेना। कोई संसार में यदि जन्म लेता है तो वो बिरथे मतलब व्यर्थ है, बेकार है। मतलब यदि आप दुनिया में जन्म लिए हैं तो जीवन में राम नाम का एक बार उच्चारण जरूर करना होगा ना। तो गुरु नानक का यही कहना है कि राम नाम के बिना कोई भी व्यक्ति यदि संसार में जन्म लेता है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। पहला पद में यही बताते हैं। और दूसरा पद में इन्होंने बताया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं मानता। देखते होंगे ना, बहुत सारे व्यक्ति कष्ट में होता है तो कष्ट को हंसते खेलते गुजार लेता, तो उसका जीवन सफल हो जाता। और बहुत व्यक्ति का ऐसा होता है कि 2 रुपया भी हेरा जाएगा तो 10 गांव जो है बात को क्या करेगा? फैला देगा कि हमारा 2 रुपया हेरा गया, तो उसको दुख हुआ। तो जो नर दुख में दुख नहीं मानता है उसके साथ क्या होता है? दूसरा पद में इन्होंने यही बताने का काम किया। और दोनों के रचनाकार कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक का पहले परिचय जान लीजिए। देखिए, गुरु नानक जी का जन्म, ध्यान से सुनते रहना, गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में। कब हुआ था? 1469 में। किनका जन्म? गुरु नानक का। पूछा जाएगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। अब पूछेगा कहाँ में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, तलबंडी। कहाँ में हुआ था? तलबंडी। कहाँ में हुआ था? तलबंडी, लाहौर। कहाँ में? तलबंडी, लाहौर। तो आप कह सकते हैं गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलबंडी, लाहौर में हुआ था। 1469 ईस्वी में तलबंडी, लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलबंडी, लाहौर में हुआ था। इनका जहाँ जन्म हुआ था, ध्यान रखना है, इनका जहाँ जन्म हुआ था उसको बोलेंगे जन्म स्थान। जहाँ पे जन्म होगा उसको क्या बोलते हैं? जन्म स्थान। तो इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नानकाना साहब कहा जाता है। और यह नानकाना साहब जो है वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। कहाँ में है? पाकिस्तान में। कहाँ में है? पाकिस्तान में। ध्यान रखना। तो यहाँ से 3 बातें निकल के आ गई। सबसे पहला बात है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? 1469। कहाँ में? तलबंडी, लाहौर।
इनका जन्म स्थान क्या कहलाता? नानकाना साहब। क्या कहलाता है? नानकाना साहब। अभी वर्तमान में कहाँ में है? पाकिस्तान में। कहाँ में है? पाकिस्तान में। अब पूछेगा कि इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम कालू चंद खत्री था। क्या नाम था? कालू चंद खत्री था। क्या नाम था? कालू चंद खत्री था। उसके बाद पूछा जाए यदि इनकी माता का क्या नाम था? माता श्री का क्या नाम था? तो इनके माता श्री का नाम तृप्ता देवी था। क्या नाम था? तृप्ता देवी था। क्या नाम था? तृप्ता देवी था। और पूछा जाए कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या नाम था? सुलक्षणी था। ध्यान से एक बार फिर यहाँ तक देखिए। गुरु नानक, पहला चैप्टर है काव्य खंड का, राम नाम बिनु बिरथई जगी जन्मा। और उसी में एक और पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके रचनाकार कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469। कहाँ? तलवंडी, लाहौर। जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब। वर्तमान में कहाँ में है? पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री। माता का नाम तृप्ता देवी। क्या नाम था? तृप्ता देवी। और पत्नी सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। अब देखिए इनके बारे में और बताया गया है, ध्यान रखना है। बताया गया है कि इनके जो पिताश्री थे वो मतलब पिताजी इन्हें व्यवसायी बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? व्यवसायी। मतलब व्यवसाय करे, व्यापार का काम करे। पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि हमारा लड़का जो है व्यवसाय में हाथ बटाए, मदद करे। लेकिन यह लड़का व्यवसाय से ज्यादा भक्ति को महत्व देता था। किसको? भक्ति को महत्व देता था और हमेशा भक्ति में डूबा रहता था। पिताजी चाहते थे कि ये व्यवसायी बने, अच्छा व्यवसायी बन जाए, लेकिन इनका मन व्यवसाय में कभी नहीं लगा। ये हमेशा कहाँ? भक्ति में लीन रहे। और ध्यान देना है, यह जो है कभी भी हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया। ये जो है हिंदू धर्म, ध्यान रखना है, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों की उपासना करते थे। हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों की उपासना किया करते थे। मतलब इनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, हिंदू की पूजा किया जाए और मुस्लिम का नहीं किया जाए ना। दोनों की उपासना किया करते थे, हिंदू धर्म की भी और मुस्लिम धर्म की भी। और आपको ध्यान होना चाहिए, मुस्लिम का जो सबसे अच्छा धार्मिक स्थल है वो है मक्का मदीना। कौन सा है? मक्का मदीना। तो मुस्लिम धर्म के मक्का मदीना का इन्होंने यात्रा किया था। किसका? मक्का मदीना का यात्रा किया था। ध्यान रखना है, मक्का मदीना का यात्रा किया था। और मक्का मदीना जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? मुस्लिम धर्म। किस धर्म से? मुस्लिम धर्म से। तो यहाँ से साफ स्पष्ट है कि मुस्लिम से भेदभाव नहीं करते ना। और हिंदू में भी विभिन्न तीर्थ स्थल ये गए, लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है ना, विभिन्न जगह पर ये गए। इसके बाद ये जो है ध्यान रखना है, ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। आप कह सकते हैं, प्रवर्तक कहने का मतलब कह सकते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक मतलब इन्होंने सिख धर्म का निर्माण किया। हिंदू मुस्लिम दोनों की उपासना करते करते वो नया धर्म दे दिए। कौन सा? सिख धर्म। पूछा जाएगा सिख धर्म का संस्थापक कौन? गुरु नानक। जब यही संस्थापक है तो सिख धर्म में एक गुरु होते थे ना, तो हम लोग कह सकते हैं ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। कमा गुरु थे? ध्यान रहेगा, सिख धर्म के कमा गुरु? पहला गुरु।
और संस्कृत में आपको हम पढ़ाए थे कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और उन्हीं का जन्म पटना सिटी में हुआ था। उसको पटना साहिब पहले कहा जाता था ना। अभी जो है वहाँ पर कंगन घाट के बारे में बताए थे, तो कंगन वाला एक घटना भी बताए थे उनसे संबंधित। उनके पास जो है गुरु का जो पद था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया ना। आपको इस चैप्टर में एक चीज और देखने को मिलेगा, वो भी मैं बताऊंगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे थोड़ा बहुत और इनके बारे में जानिए। देखिए ये जो है 1539 में, कब? 1539 में, ध्यान रखना है, वाहे गुरु कहते हुए, क्या कहते हुए? वाहे गुरु कहते हुए मर गए। वाहे गुरु कहते हुए मर गए थे। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। क्या कहते हुए मरे थे? वाहे गुरु। क्या कहते मरे थे? वाहे गुरु। जैसे आप सुने होंगे गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने मरते मरते हे राम कहा था। इन्होंने भी मरते मरते क्या कहा? वाहे गुरु। ये सवाल पूछा भी जाता है ना कि गुरु नानक जब मर रहे थे, मृत्यु के समय क्या बोलते हुए मरे थे? वाहे गुरु कहते हुए मरे थे। इनके बाद इनकी कुछ रचना है, बहुत इंपोर्टेंट रचना है, पूछा भी जाता है एग्जाम में बार बार। रहीरास, ध्यान रखना है, रहीरास किनकी रचना है? गुरु नानक। रहीरास किनका लिखल है? गुरु नानक का। इसके बाद सोहिला, सोहिला किनका लिखा है? गुरु नानक का। किनका लिखा है? गुरु नानक का। इसके बाद जपूजी, जपूजी किसने लिखा है? गुरु नानक का। किसने लिखा है? गुरु नानक का। एक और आपने रचना दिया है, वो भी मैं लिखाई देता हूँ, आशा दीवार। कौन सा? आशा दीवार। ये भी किनका लिखा है? गुरु नानक का। लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा, ये दुगो हर हाल में याद रखना, रहीरास और सोहिला। रहीरास और सोहिला ये दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दोनों एक ही साथ पूछ लिया जाता है कि रहीरास और सोहिला किनकी रचना है? तो गुरु नानक की है। ये और ये जपूजी और आशा दीवार, ये ज्यादातर केस में पूछा नहीं जाता है। अगर नहीं भी ध्यान रहे तो कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए और इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कैसे? निर्गुण। कैसे थे? निर्गुण भक्ति धारा। ध्यान रखना है, ये कैसे थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इसके बाद और ध्यान रखना है, इन्होंने यहाँ पे 2 पद लिखा है। कितना पद? 2 पद। कितना पद लिखा है? 2 पद। पहला पद कौन है? राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। और दूसरा कौन है? जो नर दुख में दुख नहीं माने ना। अब ध्यान रखना है कि दोनों पद में क्या बताया है, तो हम लोग देखेंगे भी जस्ट ना। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक सिख धर्म के 5वां गुरु, गुरु 5वां गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया? अर्जुन देव ने 1604 में, कब? 1604 में एक ग्रंथ बनाया, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या बनाया? गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। ध्यान रखना है, अगर पूछेगा क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। और पूछा जाएगा सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। पहला कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। और आपके सिलेबस में जब 10वां दिया हुआ ही है, यहाँ तो नहीं दिया है, जान ही लेते हैं। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें और अंतिम गुरु, ये भी ध्यान रखना, 10वें और अंतिम गुरु। एक बार फिर से सुन लीजिए, हम लोग जो काव्य खंड हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसमें पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर में 2 पद है। पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। और दोनों किनका लिखा हुआ है? गुरु नानक। किनका लिखा है? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469। कब हुआ? 1469। कहाँ में? तलवंडी लाहौर। तलवंडी लाहौर। पूछेगा इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब। क्या कहलाता है? नानकाना साहब। पूछेगा नानकाना साहब अभी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। इनके पिता का क्या नाम था?
हलवा को ये बोलेगा कालू चंद खत्री। क्या नाम था? कालू चंद खत्री। और इसी कालू को पाके उनकी माता तृप्त हो गई, मतलब तृप्ता देवी। क्या नाम था? तृप्ता देवी। क्या नाम था? तृप्ता देवी। और जब कालू को पाके ही तृप्त हो गई तो पत्नी भी उनकी सुलक्षणी मिली। कैसी मिली? सुलक्षणी, मतलब अच्छे विचार की पत्नी मिली, नाम रख दिया क्या? सुलक्षणी। इनके पिता का क्या नाम था? कालू चंद खत्री। क्या नाम था? कालू चंद खत्री। माता क्या नाम था? तृप्ता। मैया तृप्त हुई तो तृप्ता देवी ना। और पत्नी कैसी थी? सुलक्षणी। कैसी थी? सुलक्षणी। का नाम ही था सुलक्षणी। अब पता नहीं व्यवहार से कैसी होगी ना। अब देखिए इनके पिताजी इन्हें क्या बनाना चाहते थे? क्वेश्चन बिहार बोर्ड अगर मुंड घसकाएगा तो ये सब सवाल पूछेगा, घूम घूमवा वाला ना। ये सब सवाल जनरली याद नहीं रहता है, पूछ सकता है। गुरु नानक के पिताजी गुरु नानक को क्या बनाना चाहते थे? व्यवसायी बनाना चाहते थे, लेकिन ये बन के क्या गए? भगवान के परम भक्त बन गए ना, भक्ति में लीन हो गया ना। अब ध्यान रखना है, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की उपासना करते थे। हिंदू में तो वो विभिन्न स्थानों पर गए ही जहाँ पे धार्मिक स्थल होता है। मुस्लिम का भी जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है मक्का मदीना, ऐसा माना गया है कि मुस्लिम का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल यही है ना, मक्का मदीना। हर मुस्लिम का शौक होता है कि एक बार वो मक्का मदीना का यात्रा जरूर करे। गरीबी के कारण नहीं कर पाता अलग बात है, लेकिन उन लोगों का शौक रहता है कि एक बार मैं मक्का मदीना जरूर जाऊँ। जैसे हिंदू धर्म में कभी कभी आप लोग सुनते होंगे मैं वैष्णो देवी घूमने जाऊँ ना, ऐसा ऐसा कभी सुनते होंगे। उसी प्रकार मुस्लिम में भी होता है कि मैं कभी मक्का मदीना घूमने जाऊँ। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही जाते हैं, जो धर्म है सभी जा सकते हैं वहाँ ना। उसके बाद सिख धर्म के प्रवर्तक मतलब संस्थापक पूछेगा, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? गुरु नानक। किसने किया? गुरु नानक। अब पूछेगा सिख धर्म के कितना गुरु थे? कितना गुरु थे? पहला गुरु। इनकी मृत्यु हुई कब? 1539। क्या कहते हुए? इनकी रचना कौन कौन? रहीदास, सोहिला, जपूजी, आसाद, विवाद। इनकी भक्ति कैसी थी? निर्गुण। कैसी थी? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव। कब निर्माण किया? 1604 में। क्या चीज बनाया? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब क्या बनाया था? गुरु ग्रंथ साहिब। और पूछेगा सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए एक दो बातें और जान लीजिए। बताया गया है कि गुरु नानक जो है वज्र भाषा और खरी बोली दोनों का प्रयोग किया करते थे। वज्र भाषा और खरी बोली दोनों का प्रयोग किया करते थे। इसके बाद हम लोग कुछ और जान लें कि पहला पद में इन्होंने क्या बताया है और दूसरा पद में इन्होंने क्या बताया। यहाँ सुन ही लीजिए। देखिए पहला जो पद है, एक ही चैप्टर में जो पहला पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस पद में गुरु नानक ने राम नाम के कीर्तन पर विशेष जोर दिया है कि आप लोगों को जीवन में राम का नाम एक बार जरूर उच्चारित करना चाहिए। आपके मुख से राम का नाम निकलना चाहिए। अगर मुख से राम का नाम नहीं निकलता है तो आपको जन्म लेना बेकार माना जाएगा। तो आप अपने जीवन को अगर धन्य बनाना चाहते हैं, जीवन में राम नाम का होना परम आवश्यक है। तो पहले पद में इन्होंने राम नाम पर ही विशेष बल दिया है कि व्यक्ति को राम का नाम उच्चारित जरूर कर देना चाहिए ना। अगर प्रतिदिन करता है तो अच्छी बात है, तो मरते मरते कभी ना कभी जरूर करना चाहिए। ऐसे भी देखिएगा, ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, जब युवा रहता है तो बहुत सारा पाप करेगा, लूट खटोस भ्रष्टाचार, नौकरी हो जाएगा तो आप भ्रष्टाचारी हो जाइएगा ना। ऐसे नहीं बनता है, घूस दे के बनिएगा अक्सर तो घूस लेवे करिएगा ना। इस प्रकार का कंडीशन है बिहार में ना। होता क्या है, जब वो काफी वृद्ध हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तब मरने के कगार पे आएगा, तब देखिएगा बूढ़े पुराने लोग क्या करते हैं, एक ले लेगा माला और उसको जो है सुबह सुबह उठ के गिनेंगे, राम 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 करते रहते हैं ना। और उसी को अपना माला को आगे बढ़ाते रहते हैं, मतलब राम का नाम वो जरूर जपते हैं। और जो साफे पापी होगा तो नहीं जपेगा। यहाँ गुरु नानक भी कहते हैं पूरे जीवन में राम का नाम एक बार जरूर मुख से निकलना चाहिए। और दूसरे पद में, ये तो पहला पद हो गया, पूछेगा पहला पद में इन्होंने किस पर जोर दिया, राम नाम के कीर्तन पर विशेष बल दिया। पूछेगा दूसरा में इन्होंने बताया है कि आप अगर मनुष्य हैं ना और चाहते हैं कि हमारा जीवन धन हो जाए, सुखमय जीवन जिए,
तो आप दुख में भी दुख के समान नहीं रहेंगे। सुख हो या दुख हो, दोनों में एक तरह एक स्थिति बनी रहनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सुख आया तो खूब खुशी के मारे उछल गए और दुख आया तो रोते रोते जो है प्राण त्याग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख हो या दुख हो, दोनों में व्यक्तियों को एक परिस्थिति बनाए रखनी चाहिए। तब ना देखे होंगे विभिन्न प्रकार के इस पे गाने भी निकले ना, तो सुने होंगे सुख में सब साथी दुख में ना कोई। सुख में क्या है, अगर आप खुश हैं तो सब आपको आ जाएगा, हाँ क्या हाल चाल है, ठीक है, ऐसे है उस। अगर आपको कष्ट आएगा तो कोई नहीं आता। तो आप अपने अंदर वो बल लाइए, वो मजबूती लाइए कि दुख भी, अगर दुख का पहाड़ भी आप पे टूट पड़े तो आप वैसी ही स्थिति में बने रहेंगे जैसे सुख में रहते ना। तो कहा गया है ना, जिंदगी में जब तकलीफ आए दुख आए तो ऐसे मुस्कुराओ पड़ोस वाले को जलन हो, उसको लगे कि इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है फिर भी मुस्कुरा कैसे रहा ना। तो वैसी स्थिति बनाए रखना चाहिए और गुरु नानक ने दूसरे पद में यही बात बताई। चलिए इतना आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर कविता पे आएंगे।